नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। कहा जाता है कि शिक्षा परमो धर्मा और शिक्षा का अधिकार भी सभी को है, लेकिन अधिकार के साथ ये भी जरूरी है कि शिक्षा पाने के लिए किसी भी बच्चे को कोई जद्दोजहद ना उठानी पड़े। लेकिन यूपी में इसके विपरीत ही सब कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तमाम दिशा निर्देश दे रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिम्मेदारों की लापरवाही से सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं इस कदर खराब हैं कि स्कूल आने वाले बच्चों को भी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। जनपद महोबा के पनवाड़ी ब्लॉक में आने वाले एक सरकारी विद्यालय के हालात इतने खराब हैं कि बारिश के मौसम में स्कूल परिसर में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये जलभराव इस कदर है कि नज़ारा स्विमिंग पूल जैसा नजर आता है और स्कूली बच्चे सर पर बैग रखकर स्कूल आने के लिए विवश हो जाते हैं और कई बार इन बच्चों को चोटिल तक हो जाना पड़ता है। सरकारी स्कूल की जल निकासी व्यवस्थाओं में हुए अतिक्रमण के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है, जिस पर ना तो ग्राम प्रधान ध्यान दे रहा है और ना ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पानी से होकर गुजरते मासूम बच्चे और दूसरी तरफ कीचड़ युक्त पानी में घूमते मवेशी। ये नज़ारा ना तो किसी स्विमिंग पूल का है और ना ही किसी खेत खलियान का, बल्कि ये उत्तर प्रदेश शासन का सरकारी विद्यालय है, जहां विद्यालय परिसर में जलभराव की समस्या ग्रामीण अंचल में पढ़ने वाले बच्चे झेल रहे हैं। ये हालात जनपद के पनवाड़ी ब्लॉक अंतर्गत आने वाले हैवतपुरा खंगारन गांव में संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है, जहां गांव के 150 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। सूबे की सरकार सब पढ़े सब बढ़े का नारा देकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने रखने का दावा कर रही है, लेकिन ये जलभराव स्कूल में देखकर लगता है कि कैसे पढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे, मगर इसकी चिंता बेसिक शिक्षा विभाग को नहीं है। दरअसल इस विद्यालय के जल निकासी के लिए बनाई गई नाली आदि स्थानों पर जबरन कब्जा कर अवरोध कर दिया गया है, जिस कारण बरसात के मौसम में भरने वाला पानी निकल नहीं पाता। नतीजन सरकारी स्कूल स्विमिंग पूल की तरह नजर आने लगता है। दरअसल बताया जाता है कि विद्यालय से लगी हुई सड़क पर सीसी रोड का निर्माण कराया गया है और ठेकेदार ने अपनी मनमानी करते हुए विद्यालय की जल निकासी हेतु बनाई गई नाली को ही बंद कर दिया। नतीजन अब सरकारी विद्यालय में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस बारिश के मौसम में जब पानी बरसता है तब सरकारी स्कूल जलभराव में तब्दील हो जाता है। ऐसे में विद्यालय आने वाले बच्चों को खासी दिक्कत उठानी पड़ती है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं सर पर बैग लेकर आने को मजबूर हो जाते हैं, तो कई बच्चे जलभराव में गिरकर घायल तक हो जाते हैं, जिससे किताबें बैग भी खराब हो जाते हैं। फिर भी समस्या के निदान के लिए कोई व्यापक कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में विद्यालय के प्रधानाचार्य नंदराम ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र देकर विद्यालय में आ रही समस्याओं से अवगत कराया है, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ पढ़ने वाली छात्रा कमलेश और छात्र विनय बताते हैं कि बरसात के दिन पर उनका स्कूल पानी से भर जाता है तथा स्कूल पहुँचने के लिए उन्हें दिक्कत उठानी पड़ती है। कई बार जलभराव के कारण गिरकर स्कूली बच्चे घायल हो जाते हैं। विनय, जब स्कूल में पानी भरता तब कैसी समस्या होती है? मूड में बस्ता रख के करते हैं, हाथ में चप्पल लेके पूरे कपड़े भीग जाते हैं। फिर क्या हो, स्कूल आने में दिक्कत होती है। अच्छा, आ नहीं पाते पढ़ने के लिए। तो ये कब कब होता है ऐसा, जब पानी भर जाता है कब कब होता है? रोज होता है। एक जन का घर है, भी समर चलाती हैं तो पानी सीधा स्कूल में आता है सब बड़ा, इधर ही भर जाता है, इसको कर नहीं पाते। पढ़ाई में कितना नुकसान हो रहा है तुम्हारी? बहुत। पढ़ नहीं पाते हैं, आ नहीं पाते स्कूल में, तो पढ़ नहीं पाते। कौन सी क्लास में हो? 7। कितनी दिक्कतें हैं पानी भरने से यहाँ पर? सर जी बहुत अंकल बहुत दिक्कतें थे। कैसी दिक्कत है? मतलब यहाँ का पूरा पानी स्कूल में आता है और स्कूल में हमें बहुत दिक्कत होती है आने में। जब स्कूल आती है तो किस तरीके से आना पड़ता है? सर जी मुँह पे बैग लेके आने आता है और कपड़े गीले भी हो जाते हैं और हाथ में चप्पल लेने के आते हैं। कभी सर से नहीं कहा कि सर ये समस्याएं बहुत हो रही है स्कूल की? सर जी ने कहा था पर उन्होंने सुना ही नहीं। ठीक। अभिभावक ब्रिज गोपाल की माने तो विद्यालय की व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हो पा रही हैं, जिस कारण बच्चे स्कूल आने से मना कर देते हैं। बारिश के मौसम में समस्या बढ़ जाती है और पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। अच्छा, क्या समस्याएं हैं गाँव में? समस्या साहब ये समस्या कि इस विद्यालय का पूरा ढाल है जो बस्ती वालों ने, और जो विधायक प्रतिनिधि सड़क बनी थी, इनके कुछ लोगों ने पूरा ढाल इसी तरफ कर दिया है।
पूरा गांव का पानी इसी में आता है। एक सामने समरसेबल लगा हुआ है रामहेत जी का, उनका भी 12 महीने पानी आता है। बच्चे निकल नहीं पाते, निकास कोई है नहीं है पानी का। बस यही हमारी समस्या है विद्यालय जब की। पानी भरता है तब कैसी समस्याएं स्कूल के बच्चे झेलते हैं? और हाँ, स्टाफ बच्चे कमर से पानी में हेल करके आते हैं, बस्ता सर पर लेकर के आते हैं, चप्पल हाथ में लेकर के आते हैं, तब विद्यालय में घुस पाते हैं। पानी के लिए किसी अधिकारी से कोई जी हाँ, मैंने इस अधिकारियों को 8 जुलाई को एक एप्लीकेशन दिया था कि विद्यालय में जल भराव हो रहा है, काफ़ी दिनों से जल भराव हो रहा है पर साल से, इसकी व्यवस्था बनाई जाए साहब। किसी ने सुना नहीं, मैं एप्लीकेशन रिसीव करा के भागा था। तो विद्यालय में जलभराव के कारण क्या अतिक्रमण है, रास्ता है क्या? अतिक्रमण सब नाली रोक रखी है विद्यालय की। अच्छा, हाँ, प्रधान से नहीं कहा? यहाँ प्रधान से कहा, प्रधान जी के पास मैंने लिखकर शिकायत भी की है, लिखकर शिकायत करने के उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं बन पाएगा बच्चों को भविष्य, क्योंकि जल भरा हुआ है और जल भरा रहता है, बच्चे निकल नहीं पाते हैं, परेशान होते हैं और कई बच्चे आते हैं, कई यहाँ से लौट के चले जाते हैं। बरसात के मौसम में कितने दिन स्कूल खुल पा रहा है? बरसात के दिन तो स्कूल तो खुलता है पर लेकिन बच्चे नहीं आ पाते, पढ़ाई नहीं हो पाती? नहीं हो पाती। और क्या समस्या उत्पन्न हो रही गाँव में? और समस्याएं, जब ये जल निकलने लगेगा, इसका निकासी खुल जाएगा तो समस्याएं दूर हो जाएगी। कभी विद्यालय प्रधानाचार्य से, ग्राम प्रधान से नहीं कहते? कहा हमने, और पहले कहा, 1 साल हो गया उनको कहते कहते, वो अभी कहा, अभी फ़ोन लगाया तो वो बोलते हैं कि इतने जल्दी समाधान नहीं होता है, कुछ समय लगेगा, हम मशीन भिजवाएंगे। ऐसा उन्होंने कल अगली साल बोल दिया था कि समय लगेगा और हो जाएगा, तो उस साल से अब तक नहीं हुआ। और अब आज फिर फ़ोन लगाया उनको, तो उन्होंने फिर वही कहा कि हो जाएगा। किसको कसूरवार मानते हैं इसके लिए? कौन कसूरवार है इसका? इस पानी जल भराव को कौन कसूरवार? जल भराव का सीसी डली, जो कौन निधि से डली, विधायक निधि से जो सीसी डली है, और उस समय पे ये लोग तो थे नहीं, अध्यापक जी तो ये तो थे नहीं, छुट्टी का समय था, इसलिए और गांव वालों ने किसी ने गौर नहीं किया। जो उसकी नाली बनी हुई थी वो नाली उन्होंने बंद कर दी। ठेकेदार की लापरवाही से हुआ? हाँ, ठेकेदार की लापरवाही से हुआ। चल रहे थे, जानकारी प्राप्त हुई है, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, जल भराव हमेशा नहीं होता है। बरसात में नाली चौक हो गई थी, जिसके कारण जल भराव हो गया था, और अब जो है जेसीबी मिला के नाली साफ करा दी गई है और जल भराव दूर हो गया है। नाली साफ हो गई, पानी बह गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चे समझ जा रहे हैं विद्यालय। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। बहरहाल, भले ही बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जलभराव की समस्या खत्म होने का दावा कर रहे हों, लेकिन महोदय को कौन समझाए कि जब फिर बारिश होगी तो फिर वही विद्यालय का हाल ढाक के 3 पात हो जाएगा। ऐसे में स्थायी समाधान को लेकर कोई व्यवस्था न किया जाना भी शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।